जनवरी का स्पेलिंग? GU। आप लोग अभी उप मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? श्री नीतीश कुमार। अच्छा, ज्योग्राफी का स्पेलिंग क्या होता है? क्या होता है? GEOPHARY। क्या होता है? आप आए हैं तो आपसे भी कुछ सीखने को मिल रहा है। कोई कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। आपसे भी मैं सीख रही हूँ, तो ये चीज़ का ज़रूर बोलेंगे सारे टीचर कि अपने विषय का स्पेलिंग बच्चों को ज़रूर बताएं। कौन है सांसद नालंदा के? श्री राकेश रोशन। अच्छा, राकेश रोशन। हाँ, प्रमोशन कर दिया उनका आप। संस्कृत का स्पेलिंग? SINSSKRT। अच्छा, बैठिए। क्या होता है छोटी? कैसे? संस्कृत का स्पेलिंग? SCSNKRIT। अच्छा, 9th क्लास में टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं? नहीं पता। नहीं पता है। 9th क्लास में टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं छोटी? कितने होते हैं 9th सब क्लास में सब्जेक्ट? नहीं पता। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 11। नाम बताइए तो, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? 11। सिविक्स। सिविक्स 9 हुआ। बस, अब नहीं। 9 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर आप 9th क्लास के बच्चों को। सर ये जो क्या बोलते हैं विद्यालय है, जिला के साथ साथ इस्लामपुर का भी नंबर 1 विद्यालय है, और इसका फील्ड जो है वो बहुत ही प्रख्यात है, विख्यात है, और लगातार आवाज़ उठते रहता है कि उसकी बाउंड्री को लेकर के, सुनील सर क्या कर रहे हैं? को लेकर यहाँ करीब 3200 स्टूडेंट हैं 9 से लेकर के 12वीं क्लास तक। इसका सबसे पहले तो निराकरण ये है कि ट्यूशन, स्कूल आवर में ट्यूशन को बंद किया जाए। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर बाज़ार में, और आज हम जहाँ पे मौजूद हैं, विद्यालय जो है आज़ादी से ठीक 1 वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था, और उसके बाद से लगातार ये संचालित हो रहा है। और अभी की स्थिति में पूरे ज़िले का, पूरे नालंदा ज़िले का इस विद्यालय में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाई करता है। हाँ, यहाँ पे क्या व्यवस्था है स्टूडेंट के लिए, क्या व्यवस्था है शिक्षकों के लिए, शिक्षक क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, और बच्चे क्या पढ़ते हैं, हम इससे रूबरू करवाएंगे। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाली है वो लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन इस विद्यालय में बदहाली है कि खुशहाली है, इससे मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। इससे पहले जब भी मैं किसी स्कूल में जाता हूँ तो वहाँ के जो शिक्षक होते हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं, वो उनको मतलब कि ज्ञान का अभाव होता है। इधर कुछ काम चल रहा है, ऑफिशियली काम चल रहा है, लेकिन ये है क्लास 9th 10th और 11th 12th तक का यहाँ पे पढ़ाई होता है। और ये जो क्लास चल रहा है ये 9th क्लास है ना सर? अंदर आ जाए, आ जाए, थैंक यू। ये सब क्लास चल रहा है 9th का। सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। तरुण कुमार। तरुण कुमार, बैठ जाइए आप लोग। कहाँ से आते हैं सर पढ़ाने? चंद्रनटाई गांव से। अच्छा, चंद्रनटाई से आते हैं। सब बच्चों को अभी क्या पढ़ा रहे हैं? अभी तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। मानव संसाधन। मानव संसाधन, ये सब 9th क्लास के बच्चे? 9th क्लास का बच्चा है। इस वर्ष एडमिशन करवाए है ना? हाँ। अर्थशास्त्र है ना सर? अर्थशास्त्र के सिवा और क्या क्या पढ़ाते हैं बच्चों? हम इंग्लिश भी पढ़ा देते हैं। इंग्लिश पढ़ा देते हैं। अभी मतलब कि अर्थशास्त्र पढ़ा रहे थे 9th क्लास के। मतलब कि इसके पहले मैं एक विद्यालय में गया था, बहुत सारे विद्यालय में गया हूँ, तो वहाँ के जो बच्चे थे वो अटपटा जवाब देते थे। लेकिन ये स्वास हाई स्कूल है, यहाँ के बच्चे कितने टैलेंटेड है इससे मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बताया जाता है कि पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा बच्चे अगर कहीं पे पढ़ते हैं तो वो सुभाष विद्यालय में पढ़ते हैं। पूरे ज़िले के सबसे बड़ा विद्यालय। बच्चा तो है यहाँ ज़्यादा नहीं, हेड सर का कहना है कि पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा नामांकन सुभाष हाई स्कूल में ही होता है ही। ये रियलिटी है। बैठने का जगह नहीं होता है जब पूरे बच्चे आ जाते हैं क्लास में। तो ये हैं कुछ क्या बोलते हैं 9th क्लास के बच्चे। कहाँ से आते हैं छोटू पढ़ने? बड़ाई चक पर से। बड़ाई चक पर से आते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का इंग्लिश क्या होता है? इकोनॉमिक्स का इंग्लिश तो है। नहीं, स्पेलिंग क्या होता है? ECOMIC। आप फिर से बोलिए। ECOMANIC। अच्छा, बैठ जाइए। हाँ, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना छोटू? इकोनॉमिक्स का इंग्लिश स्पेलिंग क्या होता है पता है? जी। क्या होता है? EON
OM। अच्छा 9th क्लास में पढ़ते हैं ना आप? हैं? अभी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं? हाँ अच्छा ठीक है सर। क्या बोलते हैं कि 9th क्लास में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और आते कहाँ से हैं? तेजपुर से। ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट होगा ना सर शायद? सोशल साइंस का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। उधर क्या बोलते हैं कि हेड सर भी हैं, हम हेड सर से भी वार्तालाप करेंगे और भी बहुत सारे मतलब कि बच्चे हैं उनसे भी बात करेंगे। और ये कार्यालय है, कार्यालय में कुछ काम हो रहा है और ये है दूसरा क्लासरूम। अंदर आ जाएं सर। हाँ थैंक यू। क्या पढ़ा रहे हैं? बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा रहे हैं? फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। चलिए और उधर थोड़ा सा। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बैठ जाइए आप लोग। ये कौन से क्लास के बच्चे? ये 9th A B का है। अच्छा 9th सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चे। सर आप राशि कितने प्रकार की? 2 प्रकार के, सदिश राशि या अदिश राशि। पहचान कैसे करेंगे? पहचान जिसमें केवल परिमाण हो वह अदिश राशि, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो सदिश राशि। सदिश राशि। आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं और क्या बोलते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं छोटू 9th क्लास में? मैथ, इंग्लिश, साइंस, संस्कृत, सोशल साइंस, फिजिक्स। अभी सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना? फिजिक्स का स्पेलिंग क्या होता PHYSICE। है? PHYSICE। अच्छा बैठ जाइए। कहाँ से आते हैं छोटू पढ़ने? मोहम्मदपुर से। सही बताइए फिजिक्स का स्पेलिंग नहीं सर, क्या होता है? PHYSICS। CS। इसके पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ था? ये पहली 1 घंटी है सर। अच्छा पहली घंटी है। और इसके बाद क्या होगा, कोई आइडिया है? इससे बाद वाला सब्जेक्ट, इसके वाला सब्जेक्ट होगा ऐसे कोई मतलब कोई टीचर भी आ सकते पढ़ा सकते। अच्छा कोई भी टीचर आते हैं और पढ़ाते हैं। सोशल साइंस में क्या पढ़ाई हो रहा था छोटू? अभी कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? सोशल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं सर आप? हाँ। पॉलिटिकल साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस को हिंदी में राजनीति शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र। पॉलिटिकल का स्पेलिंग क्या होता है? पॉलिटिकल क्या होता है छोटू? POLI आप? POLITICAL। अच्छा आपको शायद पहचानते हैं। कहाँ से, कहाँ घर है आपका? इस्लामपुर। इस्लामपुर दुर्गा स्थान। अच्छा पॉलिटिकल साइंस का स्पेलिंग समझ में आया। पॉलिटिक्स में क्या पढ़ना होता है? पॉलिटिक्स में होता है ये सब कुछ का चेक करना और क्या चेक करना? सब कुछ का नंबर ये सब चेक करना। मैथ थोड़ी पढ़ना होता है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस का हिंदी क्या होता है? राजनीतिक समझ रहे हैं ना? पॉलिटिकल साइंस में कोई बताएंगे क्या पढ़ना होता है? एनीवन? हैं? राजनीति के बारे में। क्या? अच्छा क्या होता है पढ़ना पॉलिटिकल से? शासन के बारे में पढ़ना होता है कि पहले के राजा लोग कैसे शासन करते थे। अच्छा और हिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है? नहीं मतलब शासन अभी जो राज्य व्यवस्था कैसे है ये सब पढ़ने को रहता है। पॉलिटिकल साइंस मतलब होता है राजनीति। जो क्या बोलते हैं कि बिहार के राजनीतिक ढांचा है उसके बारे में समझना होता है। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, कितने क्या बोलते हैं लोकसभा क्षेत्र हैं, कौन मुख्यमंत्री हैं, कौन प्रधानमंत्री हैं, कौन है बिहार के राज्यपाल? सिर्फ फग्गू चौहान। फग्गू चौहान। बैठ जाइए। देखिए सुनील सर हैं, सुनील सर से हम बात करेंगे। और ये सब 9th क्लास के बच्चे हैं। ये उधर भी क्लास चल रहा है? हाँ उधर भी क्लास चल रहा है। हाँ पहले उस वाले क्लास से निकलते हैं, उसके बाद वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। टेस्ट ले रहे हैं सर, अंदर आ जाएं। ठीक है। ये पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं सर? संघीय सरकार व्यवस्था। संघीय सरकार व्यवस्था। बहुत बड़ा एकदम रजिस्टर लेकर के बैठे हुए हैं। क्या पढ़ रहे हैं छोटू? बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए। क्या नाम है? सौरभ कुमार। कहाँ से आते हैं पढ़ने? तलाई पर, इस्लामपुर पकी तलाई पर। क्या पढ़ रहे हैं आप अभी? संघीय कार्यपालिका सरकार। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है इतिहास। इतिहास। यस सर। भारत कब आज़ाद हुआ था? भारत 1947 ईस्वी में। पूरा डेट बताइए। 15 अगस्त 1947 को। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और अभी आप पढ़ रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट? इतिहास पढ़ रहे हैं। क्या? पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं? यस। तो पॉलिटिकल साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस का इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं छोटू?
राजनीतिक शास्त्र विज्ञान। बहुत बढ़िया। राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस को, समझे? पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना होता है छोटो? सिविक्स। कोई बताएंगे एग्जैक्टली कि क्या बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र में क्या पढ़ना होता है? क्या? देश को कैसे चलाया जाता है। खड़े हो जाइए। कहाँ, क्या नाम है? आकाश कुमार। आकाश कुमार। 9th क्लास में पढ़ते हैं, है ना? क्या पढ़ा जाता है छोटो पॉलिटिकल साइंस में? देश के कानून के बारे में, व्यवस्था, न्यायपालिका, ये सब कैसे देश काम करता है। अच्छा, देश कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ाया जाता है। अभी सर क्या पढ़ा रहे थे आपको? अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे थे। नहीं, चैप्टर में क्या पढ़ाई हो रही? संघीय न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ये सब। अच्छा, क्या बोलते हैं कि देश के अभी राष्ट्रपति कौन है पता है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति? अभी नया बना, याद नहीं है। अच्छा, नया बने। किसी को है याद उपराष्ट्रपति? क्या? जगदीप धनखड़। सही बता रहे हैं? हाँ सही है। अब पहले हम सर से वार्तालाप करेंगे, उसके बाद हम छात्राओं से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत। धन्यवाद। सर, एक बात बताइए, यहाँ पे जैसे कि आप बता रहे थे स्टार्टिंग में कि ये जो विद्यालय है पूरे जिला में संख्या के बल पे बहुत बड़ा है और नंबर 1 है। हाँ, हमारे यहाँ करीब 3200 स्टूडेंट हैं 9 से लेकर के 12वीं क्लास तक। तो मेरे ख्याल से जिला का सबसे बड़ा विद्यालय है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मामले में। यहाँ पे क्या बोलते हैं असुविधा क्या है सर, और प्लस पॉइंट क्या है बच्चों के लिए? सुविधा है कि शिक्षकों की संख्या कम है छात्रों के अनुपात में, छात्र छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। आपको माध्यमिक में मात्र 7 शिक्षक हैं और +2 में 8 शिक्षक हैं। और 7 शिक्षक माध्यमिक में है, कहने का मतलब सिंगल यूनिट का इस स्कूल है। जैसे बहुत से विद्यालय है कि छात्र की संख्या कम है अब फिर भी वहाँ डबल यूनिट है। सिंगल यूनिट का मतलब हुआ कि जैसे किसी विद्यालय में अगर 200 स्टूडेंट है 9th-10th में, तो वहाँ जैसे मैथ के एक टीचर हैं और आपको साइंस के एक टीचर हैं, हिंदी के एक टीचर हैं, इसको सिंगल यूनिट बोलते हैं। और यहाँ 2000 स्टूडेंट है 9th-10th मिला करके, फिर भी यहाँ फिर मैथ के भी एक ही शिक्षक हैं, आपको हिंदी के एक ही शिक्षक हैं, सोशल साइंस के भी एक ही शिक्षक हैं। मतलब सिंगल यूनिट है यहाँ पे, एक सब्जेक्ट के 2 शिक्षक नहीं। हाँ, डबल यूनिट, कम से कम डबल यूनिट करते तो 7 दूनी 14 कम से कम आपको हो जाते माध्यमिक में। और +2 में भी संख्या थोड़ा माने कम है, तो विषय वाइज बहाली होती है। तो करीब करीब 5-6 शिक्षक और हैं, जैसे आपको मैथ के टीचर नहीं हैं +2 में। अच्छा, +2 में एक भी नहीं? नहीं, मैथ के टीचर नहीं हैं, अंग्रेजी के भी शिक्षक नहीं हैं, तो कुछ और शिक्षकों की कमी है। मात्र 8 शिक्षक हैं, 14 होना चाहिए। अच्छा सर, ये जो क्या बोलते हैं विद्यालय है, जिला के साथ साथ इस्लामपुर का भी नंबर 1 विद्यालय है और इसका फील्ड जो है वो बहुत ही प्रख्यात है, विख्यात है, और लगातार आवाज़ उठते रहता है कि उसकी बाउंड्री को लेकर के, उसके बाउंड्री को लेकर के सुनील सर क्या कर रहे हैं? को लेकर के असल है कि यहाँ मनरेगा से हो नहीं सकता, इसलिए कि नगर पंचायत में ये विद्यालय पढ़ता है, तो ये नगर पंचायत में है, इस वजह से मनरेगा से बाउंड्री हो नहीं सकता। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं प्रबंध समिति के माननीय सांसद महोदय श्री कौशलेंद्र कुमार जी हैं, और उनका बहुत बड़ा सहयोग यहाँ रहा है। आप जो देख रहे हैं कि ये जो बगल में जो काम चल रहा है ऊपर विद्यालय विकास कोष से ही चल रहा है, उसके बाद पुस्तकालय के ऊपर भी एक कमरा बना विद्यालय विकास कोष से ही। और आप देख रहे होंगे कैंपस में अंदर जो रोड बना हुआ है वो उन्हीं का योगदान है, नगर पंचायत का योगदान है, उन्हीं के सहयोग से। फील्ड की बात जहाँ तक है तो विद्यालय विकास कोष में इतनी राशि नहीं है जिससे फील्ड की घेराबंदी की जा सके क्रीड़ा मैदान का, लेकिन इसके लिए पहल किया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना निदेशक थे श्रीकांत शास्त्री, तो उनका भी तबादला हो गया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ पर आपका बाउंड्री का निर्माण हो जाएगा, और उस रूप में पहल भी किया जा चुका है। बोले थे कि टेंडर वगैरह भी हो जाएगा, लेकिन अभी टेंडर शायद किसी वजह से नहीं हो पाया है। तो हम समझते हैं कि जैसा कि आश्वासन दिया गया था उनके तरफ से, तो हम समझते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में बाउंड्री भी हो जाना चाहिए। इस वित्तीय वर्ष में बाउंड्री भी हो जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर आपसे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 3200 लगभग बच्चों को आप क्या क्या सुविधा देते हैं? बच्चों को पानी की सुविधा है और शौचालय की भी सुविधा है। गर्ल्स का अलग है टॉयलेट और बॉयज़ का अलग है, और पानी में हैंड पाइप है, चापाकल है, और आपको डस्टबिन वगैरह भी प्रोवाइड है।
जैसे कि नाइन्थ के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, उन लोगों को खेलने कूदने के लिए भी कुछ व्यवस्था? खेलने कूदने के लिए है व्यवस्था, लेकिन इधर तो कुछ दिन से ही क्लास स्टार्ट है। कोरोना का 2 साल से बंद था विद्यालय, तो कीड़ा मैदान भी है, थोड़ा सा बरसात के दिन में पानी भर गया है। और लेकिन इधर जो कैंपस है, अंदर का कैंपस, इसमें जो हमारे फिजिकल टीचर हैं, एक महिला शिक्षिका हैं, फिजिकल टीचर भी हैं, लीना चंद्रवर्कर हैं, तो बच्चों को खेल कूद का अभ्यास वो अक्सर कराती रहती हैं। उसकी दिक्कत नहीं। कमरा है, आप देख ही रहे हैं, एक कमरा, नया कमरा बना हुआ है, बिहार शिक्षा परियोजना से ही बना था। जो कोई मतलब कि किस में लास्ट जी, और आपको को एजुकेशन होते हुए भी गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए यहाँ हम सेपरेट व्यवस्था किए हुए हैं। और ये जो रूम है आपका बच्चियों का देख रहे हैं, वेल डेकोरेटेड है, सब में फ़ैन है। हाँ, बिजली अगर चली जाती है तब फ़ैन भले ही बंद हो जाता है। ऐसे आपका बेल प्लास्टर्ड है, बेल फर्निश्ड है और सब फुल्ली वायरिंग किया हुआ है। अच्छा, मतलब कि हाईटेक सुविधा है, जो कि मतलब कि नए भवन है, ये सब है, ये सब को दिक्कत नहीं। हम बोर्ड भी जो है वो मार्कर बोर्ड देखे हम प्रोवाइड किए हुए हैं बच्चों को। मतलब यहाँ पे जो असुविधा है सर, वो असुविधा यही है कि यहाँ पे शिक्षकों की कमी है, और जो पुरानी वाली भवन है, जो पुराना ही है, उसको मरम्मतगी की ज़रूरत है, और स्ट्रक्चर की कमी है, बाउंड्री नहीं है फील्ड में, जिसके वजह से परेशानी है। और थोड़ा सा मिट्टी उट्टी भी अंदर भरवाना है, कुछ सोलिंग वगैरह का काम भी करवाना है। और एक हॉल की कमी है, एक आधो हॉल रहता ना, तो एग्जामिनेशन हॉल कहने का मतलब है कि उसमें एग्जामिनेशन के समय में एक साथ बच्चों को बैठाया जा सके। जैसे कि बहुत जगह है, जैसे आपका हिलसा में है, राम बाबू हिलसा में है, वहाँ बहुत बड़ा एग्जामिनेशन हॉल है। उस टाइप का कम से कम 2 हॉल हो जाने से बहुत कुछ सहूलियत हो जाता। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ बच्चियाँ हैं जो कि 9th क्लास के बच्चियाँ हैं। G सेक्शन है ना, बैठ जाइए। कौन सा सेक्शन है सर? F और G सेक्शन है। F और G दोनों मिक्स हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए यहाँ पे 9th क्लास के कुछ बच्चियाँ हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं सर? व्याकरण है ना, हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, हिंदी ग्रामर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं छोटी? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर। ग्रामर का स्पेलिंग क्या होता है? GRAMMER। अच्छा, GRAMMER। सर अभी क्या पढ़ा रहे थे? MAR। सर अभी हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं। व्याकरण में क्या? कारक। कारक पढ़ा रहे थे। संज्ञा किसे कहते हैं? आप क्या बोलते हैं कि ग्रामर पढ़ रहे हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहाँ से आते हैं पढ़ने? बालापर से। बालापर से आप आते हैं पढ़ने? नहीं, ठीक है, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से आते हैं छोटी पढ़ने? इचहोस। कहाँ? इचहोस से आते हैं पढ़ने। क्या नाम है? अंशु कुमारी। नहीं, ठीक है सर, खड़े नहीं होने की जरूरत है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या नाम है? अंशु कुमारी। अंशु कुमारी। ग्रामर अभी पढ़ रही हैं। इसके पहले कौन सा सब्जेक्ट हो रहा था? हिंदी। इसके पहले ये पहली घंटी ही है? अच्छा, पहली घंटी है। और 9th क्लास में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए? 9th क्लास में टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं? नहीं पता है। 9th क्लास में टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं छोटी? कितने होते हैं 9th क्लास में सब्जेक्ट? नहीं पता। अरे नहीं पता है? कितना होता है छोटी 9th क्लास में टोटल सब्जेक्ट? नहीं पता। 9th क्लास के बच्चे हैं और 9th क्लास के सब्जेक्ट्स नहीं पते हैं। आपको भी नहीं पता है? अभी क्या पढ़ रहे थे आप? अभी आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? ये क्या लिखी है? इधर आइए गौतम जी, ये क्या लिखी हैं? पढ़िए ना, क्या लिखी हैं? ओ माय गॉड, ये 9th क्लास के बच्चे हैं और किसी को नहीं, मतलब कि यहाँ पे जो 5-6 बच्चियाँ हैं उनको किसी को नहीं पता है कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। नहीं पता है सर कितने सब्जेक्ट होते हैं 9th में? कितने सब्जेक्ट होते हैं बहन जी? 9। नहीं पता है? 10 सब्जेक्ट। 11। कितना होता है? 11। खड़े हो जाइए। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 11। नाम बताइए तो, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? 11।
नाइन्थ में 11 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कौन कौन से 11 होते हैं छोटो अति छोटी? हिंदी इंग्लिश अच्छा, सब्जेक्ट कितना होते हैं पहले जो आप बता दीजिए। 7 होते हैं, कौन कौन से? हिंदी इंग्लिश मैथ और साइंस केमिस्ट्री और साइंस अलग होता है और केमिस्ट्री अलग होता है ना? नहीं, एक ही होता है। एक ही होता है। टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं? 7 होते हैं ना? कौन बताएगा सही? कितने सब्जेक्ट होते हैं सिस्टर नाइन्थ में? 7 सब्जेक्ट होते हैं। कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? मैथ, केमिस्ट्री, मैथ और संस्कृत और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र और हिंदी, अंग्रेजी। बहुत सारा बता दिया आप तो। कि 12 सब्जेक्ट वो सही तो नहीं बता रहे हैं। देश आज़ाद कब हुआ था छोटे? खड़े हो जाइए। ये सही बता रहे हैं? 15 अगस्त 2000। 15 अगस्त 2000? नहीं पता है। नहीं पता है? 9th क्लास के बच्चे हैं। कब आज़ाद हुए भारत देश आज़ाद? 15 अगस्त 1947 ईस्वी। हाँ। देश के राष्ट्रपति कौन है पता? देश के राष्ट्रपति वेंकैया नायडू। बिहार के उप मुख्यमंत्री का नाम है पता? तेजस्वी लाल यादव। तेजस्वी यादव। पापा क्या करते हैं आपके? किसान है। किसान हैं। कहाँ से आते हैं पढ़ने? भागवतपुर गांव से। आप बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं 9th में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, मैथ, संस्कृत। 6 हुआ। इकोनॉमिक्स। 7 हुआ। इंग्लिश। 8 हुआ। और भी है 1-2। सिविक्स। 9 हुआ। बस अब नहीं। 9 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर आप 9th क्लास के बच्चों को। कितने सब्जेक्ट होते हैं आप ही बता दीजिए बच्चों को। इन लोग को ऑलरेडी पहले ही बतलाया गया है। 6 विषय की परीक्षा होती है, 6 विषय में बांटा गया है। गणित, हिंदी, संस्कृत, ये पहले ही बतलाया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि एक भी बच्चे नहीं बताए। तो इसका वजह भी अगर जानना चाहेंगे तो 1 घंटे के बाद दूसरी घंटी इन लोग के लिए है ना ट्यूशन आवर होता है। मतलब सब ट्यूशन पढ़ने चले? ट्यूशन का प्राथमिकता इन लोग को विद्यालय से ज़्यादा है, अगर हकीकत ये है तो। मतलब कि स्कूल छूटे तो छूटे, ट्यूशन नहीं छूटे। ट्यूशन नहीं छूटना चाहिए। स्कूल भी अगर रोका भी जाए तो भी किसी न किसी माध्यम एक्सक्यूज दे करके निकल जाना। हाँ, एक्सक्यूज दे करके निकल जाना है कि हमारा ट्यूशन है, ये है। इसका सबसे पहले तो निराकरण ये है कि ट्यूशन स्कूल आवर में ट्यूशन को बंद किया जाए। अगर आप हमारे माध्यम। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं सर कि जितने भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान हैं उसको स्कूल के आवर में बंद कर देनी चाहिए। बंद कर देनी चाहिए। अगर वो रहेगा तो लोग जो है उसकी ओर आकर्षित होते ही हैं। देखिए कुछ और बच्चे हैं, हम इनसे वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं। छोटी एक बात बताइए, आप लोग ट्यूशन पढ़ने जाते हैं? यस सर। ट्यूशन जाती हैं पढ़ने, है ना? आप कभी सोचे हैं कि आप कहाँ जाते हैं ट्यूशन पढ़ने? स्कॉलर सम्राट। स्कॉलर सम्राट में है? वहाँ के जो शिक्षक हैं कभी आप सोचे हैं कि कहाँ पढ़ाई किए होंगे? वहाँ के जो शिक्षक हैं यहीं से पढ़ करके गए हैं, समझे? और उनको यहीं के शिक्षक पढ़ाए हैं और वो आज आप लोग को पढ़ा रहे हैं। अब आप ये इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो शिक्षक पढ़ करके यहाँ से गए हैं उनसे आप ग्रहण कीजिएगा तो वो क्या पढ़ाएंगे, और यहाँ के जो मतलब कि परमानेंट टीचर हैं उनसे आप पढ़िएगा तो क्या पढ़ाई करवाएंगे। 90% जो शिक्षक होते हैं सर अभी 10th पास आउट हुआ है, मतलब मैक्सिमम मैं यहाँ का जान रहा हूँ कि मैक्सिमम जो 10th पास आउट हुआ है या 11th 12th पास हुआ है वो जाकर के कोचिंग खोल दिया। और वो आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे वो आप खुद ही सोच लीजिए। कहाँ से आते हैं पढ़ने सिस्टर? गया रोड से। गया रोड से। इस्लामपुर ही घर है? जी घर नहीं है, रेंट पे रहते हैं। अच्छा, इस्लामपुर में रहते हैं। हाँ, 9th क्लास में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं अभी सर बताएं? अब ऐसे तो नॉर्मल हम लोग को 6 विषय पढ़ना ज़रूरी है, बट ऐसे होते हैं 12। 6 विषय कौन कौन से होते हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, साइंस और ये सोशल साइंस। सोशल साइंस। साइंस में क्या पढ़ना होता है?
साइंस में मीन्स जीवों के बारे में पढ़ना होता है, फिर केमिकल्स ये सब के बारे में पढ़ना होता है, भौतिक रासायनिक चीज़ें पढ़नी होती हैं। ठीक है, बैठ जाइए। आप कहाँ से आती है पढ़ने? दुर्गा स्थान दूर इस्लामपुर ही घर है। क्या सर अभी पढ़ा रहे हैं? कारक कारक पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं। टेंस कितने होते हैं? 3 कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कितने होते हैं छोटी? 3 तीन ही होते हैं। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। कितने होते हैं छोटे? 3 होते हैं पक्का? कहाँ से आते हैं पढ़ने? इस्लामपुर। इस्लामपुर से आते हैं पढ़ने। सर क्या बोलते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? यहाँ हाँ, हम 9th में यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहीं के पूछेंगे ना। या हिंदी, इंग्लिश और मैथ। संस्कृत नहीं होता। संस्कृत नहीं होता है? नहीं। संस्कृत का स्पेलिंग क्या होता है? अच्छा ठीक है सर, संस्कृत का स्पेलिंग क्या होता है? संस्कृत का स्पेलिंग SINSSKRT। अच्छा बैठिए। क्या होता है छोटी? क्या जी? संस्कृत का स्पेलिंग? SCSNKRIT। अच्छा SANSKRIT। अच्छा, आप बताइए तो बहन जी, क्या होता है संस्कृत का स्पेलिंग? हमें नहीं पता। अच्छा, हमें नहीं पता है आपको। बैठ जाइए। आपको है पता? वेरी गुड, बैठ जाइए। क्या होता है सिस्टर? SANSKRIT। बैठ जाइए। सर सब्जेक्ट का जो सा स्पेलिंग होता है, उधर तो 9th क्लास के बच्चे 12 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। बोल रहे हैं कि 12 सब्जेक्ट हमको पढ़ाया जाता है और 12 सब्जेक्ट का नाम पूछते हैं तो पता नहीं। ये सर जैसा कि बता रहे थे कि स्कूल आवर में ट्यूशन, जितने भी प्राइवेट ट्यूशन है वो बंद होना चाहिए। ये है क्या बोलते हैं कि HI सेक्शन है। ठीक है, बैठ जाइए आप लोग। क्या पढ़ा रही हैं मैडम? अच्छा, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं ना। अच्छा, कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं छोटी 9th में? 6। कौन कौन से? हिंदी, मैथ, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और संस्कृत। अभी क्या पढ़ रहे थे? अभी हिस्ट्री, मतलब सोशल साइंस पढ़ रहे हैं ना। ये क्या लिखा हुआ है? झूम की खेती किसे कहते हैं? ये आप लोग को पढ़ा रहे हैं मैडम अभी? हाँ। ये क्या होता है झूम की खेती? अभी स्टार्ट किए हैं ना। अभी सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं। हाँ, क्या पढ़ रही हैं छोटी? बैठ जाइए। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का स्पेलिंग क्या होता है? क्या होता है? GEOPHARY। क्या होता है? शिक्षकों की कोई दोष नहीं है, क्योंकि शिक्षक यहाँ पे ओवर टैलेंटेड हैं। वो दिखा स्टार्टिंग में ही, लेकिन कुछ बच्चे हैं। क्या होता है छोटी ज्योग्राफी का स्पेलिंग? हैं? GEO। सब शिक्षक देख रहे हैं आपको, ठीक है, और पूरा देश दुनिया देखेगा आपको। आप बता रही थी ना ज्योग्राफी का स्पेलिंग, बताइए तो जरा। GEOGR ज्योग्राफी, GROGRAPHY। कितने होते हैं सिस्टर? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कहाँ से आते हैं छोटी पढ़ने? अतसराय से। अतसराय से। अभी फिजिक्स क्या बोलते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं अभी? सोशल साइंस। सोशल साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का स्पेलिंग अभी बहुत सारे बच्चों से पूछे, एक भी नहीं बता। आपको है पता? जी GEOGOGPHY। आपको है छोटी पता? GEROGH।
GEROGPHY ज्योग्राफी। आपको है पता सिस्टर? आपको? GEOGRAPHY। वेरी गुड, समझे आप लोग? फिर से एक बार बता दिए सभी को। GEOGRAPHY। समझ में आया सभी को? हैं? क्या होता है ज्योग्राफी का स्पेलिंग? जनवरी फरवरी आता है आपको? यस। बताइए तो जनवरी फरवरी। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जनवरी का स्पेलिंग? GU। आप लोग? JONU। पहले आप एकदम कंट्रोल हो लीजिए। JONU और ये सब 8 ARY। गलत बता रहे हैं आप। JANUARY। देश आज़ाद कब हुआ था भारत? 15 अगस्त 1947। बैठ जाइए। और भी क्लास है सर पीछे में, और भी क्लास है। अच्छा मैम, ये सब को आप क्या बोलते हैं सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ना? क्या पढ़ा रहे थे? ज्योग्राफी। देख लिया ना, बच्चों को ज्योग्राफी का स्पेलिंग नहीं पता। ये लोग का बेसिक स्टार्टिंग से 8 क्लास से ही थोड़ा बेस कमज़ोर है। अब यहाँ उसको मजबूत करवाना आपका काम। ये तो मेरा काम है। सुनील सर भी लगातार आप लोग पे वैसे गंजा कस रहे हैं कि जब मजबूत कीजिए मजबूत कीजिए। बिल्कुल, जो हम लोग को 1 घंटा मिलता है, हम लोग कोर्स अपना कंप्लीट करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं। कोर्स अगर 2 दिन पीछे भी चलता है तो चलेगा, लेकिन नहीं है, कोर्स नहीं भी है कंप्लीट तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो कोर्स से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं वो ये लोग को कंप्लीट कराते हैं, और जो हम पढ़ा रहे हैं वो पूछते भी हैं, ये लोग याद करा रही हैं उसको भी हम। लेकिन देखिए कुछ कुछ बेसिक ऐसा चीज़ होता है कि ABCD से पूछे तो बच्चा लोग भूल जाएगा कितने वर्ड है। कॉमन सेंस की बात है, बच्चा भूल ही जाता है कोई ना कोई बात। तो ज़रूरी नहीं कि हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो ज्योग्राफी का हम ये लोग को ऑलराउंडर हम बना पाएंगे, क्योंकि हमारा काम है पढ़ाना। हम पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये लोग साल ख़त्म होते होते ही धीरे धीरे पढ़ेगी और याद कर रही है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। 9th क्लास के बच्चे हैं और बहुत शर्म की बात है कि जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, वो तो 8 क्लास से ही माने कि 1-2 क्लास नर्सरी के बच्चे को पता होता है। बिल्कुल होता है। तो 8 क्लास से भी निकल के यहाँ पे हमारे पास आई हैं। अब वो हम हैं सोशल साइंस के टीचर। अब आप कहिएगा कि मैथ और इंग्लिश सारा चीज़ मैडम आप ही पढ़ाइए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं हमसे, हम सोशल साइंस के टीचर हैं। तो सोशल साइंस में भी ऑलराउंडर नहीं है कि एक ही बार में हम घोट के बच्चे लोग को पिला देंगे, लेकिन मतलब धीरे धीरे चीज़ें चल, हम धीरे धीरे बता रहे हैं। आप क्लास में आइए ना मैडम, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का स्पेलिंग लिख दीजिए। एक भी बच्चों को नहीं पता, 1-2 बच्चों को। अच्छी बात बता रहे हैं, आप आए हैं तो आपसे भी कुछ सीखने को मिल रहा है। कोई कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। आपसे भी मैं सीख रही हूँ, तो ये चीज़ का ज़रूर बोलेंगे सारे टीचर कि अपने विषय का स्पेलिंग बच्चों को ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लिख दीजिए सब्जेक्ट का स्पेलिंग। ये लास्ट है ना सर? J और M अंदर आ जाए सर। थैंक यू। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, माय फेवरेट सब्जेक्ट। हाँ हाँ, पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है। और कौन सा सेक्शन है सर? J और M है ना। बैठ जाइए छोटी आप लोग। आप लोग 9th क्लास के बच्चे हैं ना? 9th क्लास में क्या क्या पढ़ाई होता है? सब कुछ, और सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट? यस सर। कौन कौन से सब्जेक्ट? कितने सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए आप लोगों को? 6 सब्जेक्ट होते हैं। कितना होता है छोटी? 6। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई होता है आप लोगों को? मैथ, साइंस, सोशल साइंस और सिविक। मतलब सोशल साइंस में आता है सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, और साइंस में आता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और। वेरी गुड, ठीक है। 6 सब्जेक्ट होते हैं। कहाँ से आती हैं छोटी पढ़ने आप? पकड़िया बीघा से। पकड़िया बीघा से। क्या सर अभी आप पढ़ा रहे थे आपको? लोकतंत्र। लोकतंत्र पढ़ा रहे थे। राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, है ना। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हैं। लालू यादव को पहचानते हैं? जी। कौन है वो? नहीं पहचानते, कुछ कुछ पहचानते हैं। अच्छा, उनको नहीं जानते हैं।
अभी उप मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? श्री नीतीश कुमार। अच्छा, तो उधर भी कुछ बच्चे हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। और सभी बच्चे क्या बोलते हैं ड्रेस में, कहाँ से आते हैं छोटी पढ़ने? बांध पर से। बांध पर से। खड़े हो जाइए। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। आपके जो विधानसभा क्षेत्र है इस्लामपुर, है ना, इस्लामपुर के एमएलए का क्या नाम है? अच्छा, विधायक का क्या नाम है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना? कौन है छोटी? क्या? आपके जो विधानसभा क्षेत्र हैं उस विधानसभा क्षेत्र के विधायक का क्या नाम है? रमेश कुमार। रमेश कुमार। कब बन गए भाई? फिर चुनाव तो नहीं हुआ बीच में मेरे ख्याल से। कौन है छोटी? श्री राकेश रोशन। श्री राकेश रोशन। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। कौन है आपके सांसद? आपके सांसद कौन है? वो क्या बोलते हैं नालंदा के? ये क्या बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है और इसी सवाल पे हम अंत करेंगे। कौन है सांसद नालंदा के? श्री राकेश रोशन। अच्छा, राकेश रोशन। प्रमोशन कर दिया उनका आप। कौन है अति सांसद? राकेश रोशन। सांसद कौन है छोटी? सांसद एमपी ऑफ नालंदा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट? कोई बताएंगे कौन है? श्री कौशलेंद्र कुमार। वेरी गुड। कौन है छोटी उप मुख्यमंत्री बिहार के? बिहार के अरे बिहार तेजस्वी यादव। श्री तेजस्वी यादव। अच्छा, हाँ, हड़बड़ाने की बात नहीं है। क्या बोलते हैं सर, आपको क्या बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, है ना? देश आज़ाद कब हुई थी? 1947 में। कोई पूछेगा तो सिर्फ बता दीजिएगा 1947 में। बाई डेट? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। अच्छा, ठीक है। कौन बताया आपको? बैठ जाइए। हाँ, ठीक है, ठीक है। और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं छोटी 9th में? मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी। और सोशल साइंस में आता है नहीं, और बताइए। हिंदी होता है और इंग्लिश, संस्कृत। संस्कृत का स्पेलिंग जानते हैं आप? यस, SANSKRIT। वेरी गुड। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कहाँ से आते हैं पढ़ने? कजियाना मोहल्ला। ठीक है, बैठ जाइए। उधर हमको आना पॉसिबल नहीं है और समय भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया। कहाँ से आते हैं छोटी पढ़ने आप? कजियाना मोहल्ला। हैं? कजियाना मोहल्ला। अच्छा, क्या नाम है आपका? फिरदौस परवीन। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे आप? पॉलिटिकल साइंस। लोकतंत्र को क्या बोलते हैं? लोकतंत्र होता क्या है? इसका डिफिनेशन, एग्जैक्ट डिफिनेशन कुछ बता सकते हैं आप? क्या बोलते हैं आपके क्षेत्र के जो एमएलए हैं उनका क्या नाम है? एमएलए मतलब विधायक। राकेश रोशन। राकेश रोशन है। और एमपी कौन है? क्या? एमपी का मतलब सांसद। हाँ, सांसद। संसद है हमारा। अच्छा, ठीक है। देखिए, हम अभी जो सवाल किए उसका जवाब हम आप लोग को बता देते हैं। आपके जो क्षेत्र के विधायक हैं वो हैं राकेश कुमार रोशन, ठीक है। और आपके जो सांसद हैं उनका नाम है श्री कौशलेंद्र कुमार, ठीक है। और वो जेडीयू से आते हैं और जो विधायक जी हैं वो आरजेडी से आते हैं। आरजेडी, जेडीयू ये सब सर बताएंगे आप लोग को विस्तार से, ठीक है। और आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं तेजस्वी यादव, ठीक है। और मुख्यमंत्री हैं वो हैं नीतीश कुमार। और भी कुछ सवाल पूछे थे हम आप लोगों से। सब्जेक्ट कितना है? सब्जेक्ट कितना? 6 सब्जेक्ट्स हैं सर, बता देंगे। जो एग्ज़ाम देते हैं आप लोग बिल्कुल बताया हुआ है। हाँ, कितना नंबर लाना है, कैसे पास होना है। देखिए, हाँ, ये स्वास हाई स्कूल था और यहाँ के जितने भी क्लासरूम हैं हम सभी के बच्चों से बात किए, सभी शिक्षकों से बात किए। सुनील सर का कहना है कि यहाँ पे शिक्षकों का अभाव है। जो पुराना भवन है वो जर्जर है, उसको बनवाने की ज़रूरत है। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।